नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम असिस्टेंट केमिस्ट का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम का ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ जीके सेक्शन का, और ये रहेगा इसका सेकंड पार्ट। बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम हुआ है आपका जनवरी 2018 में। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर जो हमारे पास सेक्शन है इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा भारत के द्वीपों का कोरल समूह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वतीय शिखर कौन सा है इनमें से। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है आपका अनाईमोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। तो 149 का जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, ये आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो इनमें से कौन सी गंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, तीस्ता। बाकी सोन, महानदी और शारदा ये जो ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, तीस्ता नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें से कौन सा एक जैवमंडल रिजर्व नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, काजीरंगा। नेक्स्ट, कोबरा कोलफील्ड इज इन। कोबरा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, एज डिजीज इज रिलेटेड टू पैथोलॉजी इन द सेम वे प्लेनेट इज रिलेटेड टू विच। तो जिस प्रकार रोग संबंधित है पैथोलॉजी से, उस प्रकार ग्रह संबंधित है किससे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, एस्ट्रोनॉमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड कंपनशिएट विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर। तो आपके पास एक वर्ड दिया है, क्या है, कंपनसेट। तो इस शब्द से अक्षरों के क्रम को बदले बिना कितने आपके पास मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मोर देन 4, 4 से अधिक। नेक्स्ट, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली कन्फर्म्ड विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को रिसेंटली। तो संयुक्त राष्ट्र के पश्चात किस देश ने हाल ही में आधिकारिक रूप से यूनेस्को की प्रत्यार्पण की पुष्टि की है। तो ये आपके पास देश था इज़राइल, ऑप्शन सी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मणिमहेश यात्रा इज ए। मणिमहेश यात्रा क्या है। 160 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये स्टेट फेयर, राज्य मेला है। नेक्स्ट, इन 1948 डोडरा क्वार बिकेम द पार्ट ऑफ। तो 1948 में डोडरा क्वार किसका भाग बना। करेक्ट आंसर इसका 161 का ऑप्शन डी, महासू का। नेक्स्ट, हमता पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हमता दर्रा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, कुल्लू में। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू गेट प्लेस इन यूनियन कैबिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सर्वप्रथम यूनियन कैबिनेट में स्थान प्राप्त करने वाले कौन थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, राजकुमार अमृत कौर। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा वैली इन द ईयर 1615 एडी। वर्ष 1615 में कांगड़ा घाटी की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, थॉमस कॉरिएट। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सैलिएंट इज। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो आपके पास सैलिएंट क्या होता है, जो मेन चीज़ होती है, मुख्य चीज़ होती है। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, जो मेन के अलावा जो चीज़ होती है जो आपके लिए मेन नहीं है, तुच्छ जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी ऑन द वेन। तो इसका मीनिंग आपके पास करेक्ट क्या है,
करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, टू बी डिमिनिशिंग, टू बी डिमिनिशिंग। तो इसका आपके पास मीनिंग क्या हुआ, यानी कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जब किसी की जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लेसर होती है, स्मॉलर होती है, तो उसे कहते हैं टू बी ऑन द वेन। जैसे ही जो आपके पास स्टार होते हैं तो पहले तो काफ़ी चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज होती है, फिल्में नहीं चलती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो है टू बी ऑन द वेन, टू बी डिमिनिशिंग, ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट, अ हाउस ओनर कैन थ्रो यू ब्लैंक द स्ट्रीट एनी मोमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका आपके पास ऑप्शन ए, ऑन द स्ट्रीट एनी मोमेंट। द हाउस ओनर कैन थ्रो यू ऑन द स्ट्रीट एनी मोमेंट। नेक्स्ट क्या है, 168 है, ईंट से ईंट बचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, विनाश करना, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, शुद्ध शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी, आशपद इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से लिखा जाता है आशपद। नेक्स्ट, घरेलू का विपरार्थक शब्द क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बनेला। घरेलू का आपके पास विपरार्थक शब्द क्या है? बनेला। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।